हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेके आ गए हैं एक और नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सर ये टॉपिक कौन से चैप्टर में है? सो दिस टॉपिक इज इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ये दिया है। ब्लड ग्रुपिंग के अराउंड इस चैप्टर को, इस पोर्शन को मेंशन किया गया है। किसके कारण ये होता है सर? ये RH इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से होता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से ये देखने को मिलता है। आपको जैसे मालूम है दो सिस्टम है, ABO सिस्टम ब्लड ग्रुपिंग के, ए ग्रुप ब्लड, बी ग्रुप, O ग्रुप, AB ग्रुप, एंड और एक ब्लड ग्रुपिंग पे एक सिस्टम है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। RH एंटीजन जिनमें प्रेजेंट होता है RH पॉजिटिव हो जाएंगे, जिनमें नहीं प्रेजेंट होता RH नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पे क्या केस देखने को मिलता है सर बेटा? मदर RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव है। यहां पे ये केस अपने को देखने को मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिनसे सवाल बनने के चांसेस होते हैं। कॉज्ड ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी, मदर RH नेगेटिव है, फीटस जो बच्चा जन्म जो अंदर है मां के पेट में वो RH पॉजिटिव है। सो मैंने बोर्ड को डिवाइड कर लिया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में चीजें डिस्कस होने वाली है, स्लो स्लो करेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी द फीटस एंड मैटरनल ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। पहले प्रेगनेंसी या फिर इनफैक्ट एवरी प्रेगनेंसी के वक्त फीटल का जो ब्लड होता है, फीटस का जो ब्लड होता है और मैटरनल ब्लड वो वेल सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा जैसे स्ट्रक्चर से। ठीक है सर। बट ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन का क्या मतलब है? चाइल्ड बर्थ। 11th वालों को थोड़ी आइडिया हो सकती है, 12th वालों को मालूम है। पार्च्यूरेशन का मतलब है सर डिलीवरी ऑफ द बेबी या चाइल्ड बर्थ। इसके वक्त फीटल ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद मैटरनल ब्लड। इसको अपन बोलते हैं फीटियो मैटरनल लीक। मतलब जब भी अपन बेबी को बाहर निकालते हैं तभी बेबी का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है और आता ही है। इसको अपन बोलते हैं फीटियो मैटरनल लीक। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, देयरबाय द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। उसके बाद मदर की बॉडी RH नेगेटिव है तो वो यहां पे चेंज कर लो, प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है सर, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। यहां पे भी प्लस कर लो। ठीक। Thereby the mother's body starts preparing antibodies against the RH positive। ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू करती है क्योंकि मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और फीटस का जो ब्लड टच हुआ है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव को देखा तो वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है सर। फिर फीटस जो इस केस में बॉर्न होता है वो बेटा बिल्कुल हेल्दी होता है, एब्सोल्युटली फाइन होता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत नहीं आती। क्या बोला मैंने? फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त द फीटस एंड मैटरनल ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है सर। बट ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन या चाइल्ड बर्थ द फीटल ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड। इसको बोला जाता है फीटियो मैटरनल लीक। यस सर। थर्ड पॉइंट है thereby the mother starts preparing, thereby the mother starts preparing antibodies against RH positive blood group। समझ में आया सर? लास्ट पॉइंट, द फीटस बॉर्न इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फाइन। ठीक है। फर्स्ट केस अपन ने डिस्कस कर लिया ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है, कुछ
दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल प्यारा सा केस है, नॉर्मल है, अभी कुछ प्रॉब्लम अब तक नहीं आई है, नॉर्मल एकदम केस है। सेकेंड प्रेगनेंसी पे अपन चलते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी पे चलते हैं। द मदर्स ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड। सर मालूम है हमें, यहां पे बनाई थी मदर ने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है। These antibodies can pass through placenta and affect the fetus. ये एंटीबॉडीज स्मॉल इन साइज होती है, इसलिए ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकती है और फीटस पे हमला कर सकती है, फीटस को अफेक्ट कर सकती है। सर ये कैसे अफेक्ट करेगी फीटस को? ये एंटीबॉडीज फीटल आरबीसीज को खत्म करना चाहेंगे। These antibodies start killing the fetal RBCs, thereby the fetus born suffers from severe anemia and jaundice. यहाँ पे सवाल बनने के चांसेस है, यहाँ पे सवाल बनने के चांसेस है। जो फीटस बॉर्न होता है वो सफर कर सकता है सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डाइस से, समझ में आया? सेकेंड पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज थे अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, यहां पे बनाए थे मदर ने। वो एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू और हमला कर जाते हैं फीटस के आरबीसीज पे, और जो बेचारा फीटस बॉर्न होता है वो सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डाइस से सफर करता है। जो फीटस बॉर्न होता है वो सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डाइस से सफर करता है। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है इसका? आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी द मदर मस्ट बी गिवन anti-RH antibodies. The mother must be given anti-RH antibodies, मतलब मदर ने जो ये एंटीबॉडीज बनाए हैं उसके अगेंस्ट अपन दे रहे हैं, मतलब एंटी-RH, इसके अगेंस्ट अपन एंटीबॉडीज देंगे ताकि मदर के ब्लड में नॉर्मल एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट हो विद इन 72 आवर्स ऑफ द within 72 hours of parturition, within 72 hours of parturition. ट्रीटमेंट क्या है सवाल पूछा जा सकता है, इधर से सवाल पूछा जा सकता है। आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी द मदर मस्ट बी गिवन एंटी-RH एंटीबॉडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। तो ये अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो अच्छे से, सवाल बनने के चांसेस इस पे आ सकते हैं। तो रिवाइज करवा दूं बेटा, रिवाइज करवा दूं, ठीक है। मैंने बोला इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हेमोलैक्टिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में बात करी थी अपन ने इस सेशन में। इस सेशन में अपन ने इसकी बात की थी, कॉज ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी से ये कॉज होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी से कॉज होता है। क्या केस होना चाहिए, क्या सिनेरियो होना चाहिए? सर मदर RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल केस चलेगा, फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है सर। ड्यूरिंग पार्चुरेशन द फीटल ब्लड comes in contact with the maternal blood, this is called feto-maternal leak. उसके कारण क्या होगा? The mother starts preparing antibodies against RH positive blood group. The mother starts preparing antibodies against RH positive blood group. Thereby यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए, लेकिन जो फीटस बॉर्न हुआ है that will be absolutely healthy and absolutely fine. तो इस केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस एंटीबॉडीज के कारण द मदर सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त क्या होगा? द मदर्स ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, देयरबाय ये एंटीबॉडीज छोटी होती है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटस के आरबीसीज पे हमला कर देती है और फीटल आरबीसीज को किल करना चालू कर देती है। देयरबाय द फीटस बॉर्न सफर्स फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डाइस। इस पे भी सवाल आ सकता है।
ट्रीटमेंट पे सवाल पूछा गया है नीट के पीवाईक्यू में। आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी द मदर मस्ट बी गिवन anti-RH एंटीबॉडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन। एक तो विद इन 72 आवर्स पे पूछ सकते हैं क्या दिया जाता है, anti-RH एंटीबॉडीज। इतना ही ये टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो बेटा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके सारे नीट दोस्तों को शेयर करना, क्लास 11th में भी टॉपिक है 11th के दोस्तों को शेयर करना, और जल्दी से जल्दी अपना सपोर्ट दिखाओ कि अपन इस चैनल को एकदम बाकियों के भी तरफ लाते हैं, बाकियों को भी दिखाते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट ऐसा लेके आने वाले हैं आगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड ओके बाय।